Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology means सत्य का विज्ञान, सत्य की पढ़ाई. Sathology means science of truth or study of truth. उसके विपरीत है mythology, which means science or study of fake lie or imagination. Mythology का मतलब होता है literal meaning होता है, उसका connotation कुछ भी हो सकता है. Literal meaning होता है the science of fake lie or imagination. European scholars very conveniently called all ancient culture stories, traditions, fables as mythology. But they never thought that the world will question their history and will question them. सभी यूरोपियन स्कॉलर्स ने हमेशा सोचा कि वो किसी को भी बुला देंगे माइथोलॉजी और कोई उनको कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा. लेकिन उन्होंने ये कभी सोचा नहीं था एक समय में आके माइथोलॉजी के विरुद्ध शब्द बनेगा विरुद्ध, और हम लोग उनके ही इतिहास को क्वेश्चन करेंगे थ्रू लॉजिक एंड रीजनिंग, नीति और न्याय से करेंगे. तो आज वही एक एपिसोड है. अगेन मेरी बुक जरूर पढ़िएगा, गोल्ड ग्लोरी एंड गॉड. उसमें मैंने हर चीज इंट्रोड्यूस किया है. यूनाइटेड नेशंस को बनाने का मुख्य कारण ये था, नेशन स्टेट्स बनाने का मुख्य कारण ये था कि चोरी की जितनी भी जमीन है उसको छुपा दिया जाए. चोरी की जमीन छुपाएंगे तो पता लगेगा कि अब नेशन स्टेट्स बना दिया. कोई नेशन स्टेट जो यूएन का मेंबर है वो दूसरे पे आक्रमण करने रूल्स बना दिए. वहां पे पहले तो लोग हड़प लिए, सारी जगह हड़प ली, फिर रूल्स बना दिए कोई किसी पे आक्रमण नहीं करेगा. फिर जेनेवा कन्वेंशन किया, फिर वियना कन्वेंशन किया, और खुद ही तोड़ते भी रहते हैं. हर जगह यूके इन्वॉल्व रहता है, उसके साथ अमेरिका भी इन्वॉल्व रहता है, उसके साथ फ्रांस भी इन्वॉल्व रहता है, उसके साथ जर्मनी भी इन्वॉल्व रहता है. तो एक गिल्ड है चोरी का माल छुपाने के लिए, लेकिन कब तक छुपेगा. और क्या करते हैं, दे गो टू दोज टेरिटरीज, वहां पे भाषा बदल देते हैं. वहां पे इंग्लिश डाल देंगे, फिर चर्च ऑफ इंग्लैंड आ जाएगा, प्रोटेस्टेंट्स आ जाएंगे या कैथोलिक्स आ जाएंगे. तो रिलीजन भी बदल दिया, भाषा भी बदल दी, और फिर उसके बाद धीरे धीरे कल्चर भी चला जाता है, क्योंकि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम जो उनका रिलीजन है वही कल्चर बन जाता है. 4 पीढ़ी 5 पीढ़ी में लोग भूल जाते हैं क्या हुआ था उनके साथ. फिर उसमें से कोई एक जगता है, क्वेश्चन करता है, उसको हटा दिया जाता है. लेकिन भारत के साथ तो ऐसा नहीं कर सकते, है ना. यही उनके गले में हड्डी अटकी हुई है, लेकिन कभी किसी भारतीय ने उनको क्वेश्चन किया ही नहीं. और भारतीय को क्वेश्चन करने का इजाजत भी नहीं है, परमिशन भी नहीं है. आपको यूनिवर्सिटी में बताया जाता है अगर आपको अमेरिका में जॉब चाहिए, यूके में जॉब चाहिए, आपको यही पढ़ना पड़ेगा और यही पढ़ाना पड़ेगा. और बाद में जो कॉलोनाइज लोग हैं उसको जोर शोर से पढ़ाते हैं. और यही कारण है दुनिया में इतना ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो एक छुपा कुछ और चीज जा रही है. दुनिया को उलझाए रखो ताकि हमारा काम ठीक से चलता रहे. कभी मिडिल ईस्ट में, अरे मिडिल ईस्ट में क्या फर्क पड़ता है किसी को क्या चल रहा है ना. इन लोगों का इकोनॉमी चलता रहे, एक ट्रेड रूट बंद हो दूसरा खुल जाए, दूसरा ट्रेड रूट बंद हो तीसरा खुल जाए. लाइक माइंडेड गवर्नमेंट्स डालो ताकि हमारा काम चलता रहे. तो सारा काम जैसे गीता में लिखा हुआ है 16वें चैप्टर में, अर्थ संचयन का ही है. पैसा खाओ पैसा खाओ पैसा खाओ. अब मैंने इसको मार दिया, अब मैंने उसको मार दिया, अब मैं राजा बन गया, मेरे से बड़ा कोई है नहीं, अब मैं थोड़ा सा दान करता हूं. इतना 100 रुपए लूटने के बाद अगर 50 पैसा किसी को दान देते हैं तो उसको कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो पहले ही आपका पैसा नहीं था. अब मैं आपको आज जो कहानी है ब्रिटिश को टेरिटरीज की, जो कभी तक किसी ने बात ही नहीं किया इसके ऊपर. कितनी टेरिटरीज है इनकी, पूरे विश्व फैली हुई है. इसके बाद ही मेरा शो आएगा फ्रांस के ऊपर, फिर आएगा स्पेन और पोर्चुगल के ऊपर. आप देखते रहिएगा. चलिए शुरू करते हैं आज की जर्नी. मैप तो आपको दिख ही रहा है. तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूं इनके हेडक्वार्टर पे. ठीक है, इनका हेडक्वार्टर है लंदन में. यही है सबसे बढ़िया टेरिटरी, आपको दिख रही है. इंग्लैंड की टेरिटरी. वैसे स्कॉटलैंड भी एक्वायर्ड है, स्कॉटलैंड में डिविटेबल है, आयरलैंड भी है,
तो आपस में भी लड़ते रहते हैं, वेल्स भी है, तो सब भगा हुआ है, ये सब डिवाइडेड है। ठीक है, यहां पर एक ऑफिस है बड़ा सुंदर सा, यूनाइटेड किंगडम ओवरसीज टेरिटरी एसोसिएशन, जहां से ब्रिटिश अंटार्कटिक टेरिटरी, और उसका ऑफिस भी बाजू में ओवरसीज टेरिटरी एसोसिएशन है, जहां पे सारी फॉरेन टेरिटरीज को एडमिनिस्टर किया जाता है। इधर क्या होता है क्या नहीं होता है, अगर किसी का पैसा होगा तो पहुंच जाएगा, नहीं तो नहीं पहुंचेगा। लेकिन ब्रिटिश शिप्स तो वहां तक जरूर पहुंचेंगे, क्योंकि दुनिया को मालूम है अगर वहां पे अटैक किया तो अमेरिका भी अटैक करेगा ब्रिटेन के साथ। ठीक है, तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा आज के समय में भी ये टेरिटरी एग्जिस्ट करती है ब्रिटिश फ्लैग के अंदर। ये ब्रिटिश टेरिटरी है पूरी की पूरी। तो यहां से मैनेज होता है। तो लेट्स गो टू अंगीला। देखिए कहां जाएंगे अभी हम, पैसिफिक ओशन में पूरा अर्गीला। ये है ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी जो कि ईस्टर्न कैरिबियन में है। वहां पे एक छोटा आइलैंड है और यहाँ पे इनके इंग्लिश नाम होंगे हर जगह, और ये इनका एक टेरिटरी है ब्रिटिश का। फिर उसके बाद अगर आप जाएंगे, इधर बहुत सारी पासवर्ड्स भी हैं, कुछ टेरिटरीज अलग होती हैं। तो ये है टेरिटरी है ईस्टर्न कैरिबियन में। क्या जरूरत है ईस्टर्न कैरिबियन में? ताकि जो स्पेनिश टेरिटरीज हैं उन पे धौंस जमाई जा सके, ताकि उनको कंट्रोल किया जाए, फ्रांस को कंट्रोल किया जाए। यूरोपीय लड़ाई चल रही है हर जगह, फ्रांस को कंट्रोल किया जाए। कोई भी देश इसको क्वेश्चन नहीं करता है, बड़ी बड़ी पावर्स क्वेश्चन नहीं करती हैं, सब चुपचाप बैठे हैं, क्योंकि यहां पे सबका काम चल रहा है, सबकी दुकान चल रही है, कोई क्वेश्चन करता नहीं, सबने इसको डिफेक्टो मान लिया है, क्वेश्चन ही नहीं किया अभी तक। भारत पीओके की बात कर ले तो बड़ी बड़ी डिप्लोमेसी हो जाती है, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस में कभी भी इनकी आजादी के ऊपर किसी ने क्वेश्चन उठाया ही नहीं, उठा भी नहीं सकता, क्योंकि ये सॉवरन टेरिटरी, अभिन्न अंग बोलते हैं ना, अभिन्न अंग है। और भारत अगर थोड़ा सा बात करे तो उसमें पूरी बात होती है, और भारतीय लोग ही बात करते हैं। अपनी असमंजस की बात है, भारतीय लोग ही क्यों बात कर रहे हैं इसके ऊपर? भारतीय लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? भारतीय लोग खुद ही पीओके को अपोज करते हैं, क्योंकि पूरा पाकिस्तान इलीगली क्रिएटेड कंट्री है, बांग्लादेश इलीगली क्रिएटेड कंट्री है, ये सब इलीगल कंट्रीज है। भारत से उनको बनाया गया, वहां पे फिर हिंदुओं को ही मार दिया गया। आप देखते हैं यहाँ क्या चलता है। चलिए और आगे चलते हैं। ब्रिटिश एंटार्कटिक टेरिटरी, तो ऑफिस तो देख लिया आपने, उससे एंटार्क्टिका का टेरिटरी कंट्रोल होता है। और फिर नॉर्दर्न पॉइंट एयरपोर्ट एकदम यहां पर आए, उस एंटार्क्टिक टेरिटरी से ये एयरपोर्ट कंट्रोल करते हैं। ये ब्रिटिश टेरिटरी है, ब्रिटिश फ्लैग है एंटार्क्टिका पे। ठीक है, यहां पे भारत का भी है। अब चलते हैं हमारे फेवरेट चागोस आर्चिपेलागो पे, जिसको मॉरिशस क्लेम करता है, लेकिन ये हमारी लंका का पार्ट है। आप इस पे मेरी बुक लिख आ चुकी है 12 पॉइंट्स पे। ये लंका के पहाड़ है, माले तक जाते हैं, और लंका जो है पहाड़ों पे स्थित थी, पहाड़ों की श्रृंखला पे स्थित थी। ठीक है, यहाँ पे 00 पॉइंट आता है, और उसका पूरा मैप मैंने बना के दिया था। इस तरह आता है, उज्जैन से क्रॉस होता है लाइन, यहां तक आता है। ये पूरी लंका की टेरिटरी थी। ये इसको मॉरिशस क्लेम करता है इस समय, लेकिन ये डिस्प्यूट चल रहा है, इस पे कोई बात नहीं होगी। अगर कोई और देश ऑक्यूपाई कर ले तो ब्रिटेन को बहुत प्रॉब्लम होगी। यूनाइटेड नेशंस आ जाएगा, ये आ जाएगा, सिक्योरिटी काउंसिल आ जाएगी, क्योंकि सब वही लोग कंट्रोल करते हैं। पूरा डोमिनेंस है वेस्ट का। गोल्ड, ग्लोरी एंड गॉड। गोल्ड सबसे इंपॉर्टेंट है, ग्लोरी खुद की, भगवान की तो नहीं, और गॉड के नाम पर। ठीक है, यही चर्च का काम है, लैंड एक्विजिशन। भारत में तो कैथोलिक चर्च सबसे ज्यादा लैंड ओनर है भाई। सो अंडरस्टैंड हाउ फार द टेरिटरीज गो। ओके, नाउ लेट्स गो टू ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स। भाई यहां पे ब्रिटेन का क्या जरूरत है? इसको भी आप मनमाने डिवाइड कर लिया है। ये एक यूएस वर्जिन आइलैंड्स है, एक ब्रिटिश, दोनों एक ही है। किंग जेम्स 3 के लेटर के बाद जो इंडिपेंडेंस जो लिया था सेटलर्स ने, वो बाद में खारिज हो गया एक तरीके से। तो अमेरिका में भी कॉमनवेल्थ बन गए, मैरीलैंड कॉमनवेल्थ है, पेंसिल्वेनिया कॉमनवेल्थ है, स्टेट्स कॉमनवेल्थ है। उनको एक तरीके से ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का ही पार्ट माना जाएगा।
यहाँ पे ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स है और यूएस वर्जिन आइलैंड्स है, सबने मिल भाग के डिवाइड कर लिया आपस में। यहाँ पर नेवल बेस प्रेजेंस रहती है, इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं होता कि आइलैंड तो किसी और के थे ना, इंग्लैंड तो उधर है। इंग्लैंड को ये सब अगर ऐड कर देंगे ना, जितने भी टेरिटरी जोन करता है, सबसे ज्यादा टेरिटरी जोन करता है ब्रिटेन, इंग्लैंड, और ये सब ऐड कर देंगे तो बहुत बड़ा क्षेत्रफल है उसका। और ये डायरेक्टली 10 डाउनिंग स्ट्रीट ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के अंडर मैनेज होती है, अंडर द मोनार्क। ब्रिटेन में डेमोक्रेसी नहीं है, मोनार्की है। और यहां हर जगह मिलिट्री बेसिस है। फिर केमन आइलैंड्स, केमन आइलैंड्स में सुना होगा, अकाउंट खुले हुए हैं। कहां की टेरिटरी है? ब्रिटिश टेरिटरी है। ये आपको दिख रहा है केमन आइलैंड्स कहां पर है? ये थोड़ा सा देखिए, जरा साइड में देखिए। इसके बारे में कोई डिस्कशन करता ही नहीं है, कहीं पर भी कोई डिस्कशन नहीं होता। ये ग्वाटेमाला साउथ अमेरिका में इस तरफ है, मैक्सिको से थोड़ा नीचे ईस्ट की तरफ, मैक्सिको के पास में ही है, अमेरिका के पास में है केमन आइलैंड्स, है ना। बहुत सारे लोग रिफ्यूज लेते हैं वहां पे जाके, काफी ऑफशोर बैंक्स चलती हैं केमन आइलैंड्स में। ये सब जगह इलीगल धंधों की जगह है, जहां पे ब्रिटिश टेरिटरी होते हुए भी ब्रिटिश मेनलैंड नहीं है, तो आप किसी भी टारगेट ही नहीं कर सकते। और कौन चलाते हैं इन सबको? आप समझ ही सकते हैं कौन चलाता है, इंटेलिजेंस एजेंसी चलाते हैं इन सब देशों। उस पर तरह तरह की चीजें की जाती हैं, किसी को एक्सेस से नहीं, कोई जा ही नहीं पाएगा वहां पे देखने के लिए। फॉकलैंड आइलैंड्स, क्या जरूरत है भाई यहाँ पे, इस वक्त युद्ध हो चुका है। ये भी ब्रिटिश आइलैंड्स है, किस पे नजर रखने के लिए? स्पेनियर्स पे नजर रखने के लिए, अर्जेंटीना पे, ये थ्रू, है ना। तो कॉलोनियल अटेंड वो है। इसमें कितने सारे ऐतिहासिक तथ्य होंगे पुरातन के, कोई इसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट तो नहीं होता है, सेल्फ रनिंग टेरिटरीज है सारी, कोई टैक्स पेयर का मनी नहीं जाता यहाँ पे, वहीं का उगा हुआ वहीं पे, वहीं का अर्न होता है, वहीं पे स्पेंड होता है। ओके, नाउ गोइंग टू जिब्राल्टर। जिब्राल्टर भी ब्रिटिश टेरिटरी है। उसका क्या पर्पज है? उसका पर्पज देखिए कितना दूर है अफ्रीका से, बिल्कुल पास में है जिब्राल्टर। वो एक यूरोप में फुटहोल्ड है ब्रिटेन का, इस पे कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, क्योंकि बोला है फ्रेंच वाले जो आप ओन करते हो उस पर मैं चुप रहूंगा, अमेरिका से चुप रहोगे। एशिया की कंट्रीज लड़ती रहती है, क्योंकि वहां लड़ाई करी जाती है। चाइना के साथ इंडिया को भिड़ा दो, रशिया के साथ किसी और को भिड़ा दो, लड़ाई करते रहो। मिडिल ईस्ट का इश्यू रहता है, तो लोगों का दिमाग उधर रहेगा, इधर अपना काम ठीक चल रहा है। तो कोई यूरोपियन देश इस पर बात नहीं करता, क्योंकि कॉलोनियल लेगेसी को लीगलाइज कर दिया यूएन के थ्रू। अब ये उन्हीं की टेरिटरी है, कोई क्वेश्चन नहीं होगा। एंड व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस, कि इस पे कोई क्वेश्चन इसलिए नहीं कर पा रहा है बिकॉज हमने भी उसको एक्सेप्ट कर लिया है। भारत बोलता है सिक्योरिटी काउंसिल का हमको परमानेंट मेंबर बनाओ, नहीं बनाएंगे, कोई नहीं बनाएगा, किसी को वीटो नहीं चाहिए एडिशनल। एशिया में सिर्फ एक कंट्री के पास वीटो है, वो है चाइना। रशिया का वीटो यूरोपियन वीटो माना जाता है, कभी कभी रशिया उनके साथ वीटो करता है, आजकल अपोज करता है, बाद में हो जाएगी सोच संधि, नहीं करेंगे। तो एशिया नीड्स टू बी डिवाइडेड एंड उनको यूएन से कंट्रोल किया जाता है। एनीवन हु क्लेम्स एलिजेंस टू यूएन हैज टू कीप ऑल दिस प्रेजेंटेशन इन माइंड। आपके होश उड़ रहे होंगे इस समय, है ना। ये बुक्स है मेरी, मोंतेसरात। कहां आइलैंड है ये? देखिए जरा, किधर है मोंतेसरात? साउथ अमेरिका के जस्ट ऊपर। कितने मिलिट्री बेस बन रहे हैं यहां पे, देखा आपने? कितने सारे हैं, सब एक दूसरे पे नजर रखने के लिए। ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, मोंतेसरात, फिर पिटकैरन आइलैंड्स, ये तो समुद्र के बीचों बीच है। आप बोलेंगे ये क्यों चाहिए, वाई यू नीड दिस? पैसिफिक ओशन के एकदम बीचों बीच आइलैंड है। और हम क्वेश्चन करते हैं सुग्रीव की सेनाएं वहां पर कैसे पहुंची?
सिगरेट की सेनाएं भारत से कैसे पहुंची साउथ अमेरिका में पुष्कर द्वीप में? भाई ये लोग भी तो यहां बैठे हुए हैं, इनको कभी क्वेश्चन नहीं किया आपने? ये आइलैंड से यहां लोग रहते हैं, और रामायण काल में समुद्र बहुत ही नीचे था, बहुत नीचे था। मिडिल ईस्ट के सारे द्वीप दिखाई देते थे वहां पे, है ना? तो वो कैसे पहुंच गए उधर? ब्रिटेन भी तो बैठा है समुद्र के बीच में, ठीक है आपको? पिटकैन आइलैंड्स, सेंट हेलेना, अटलांटिक के बीच में है, खुला हुआ मैदान, आइलैंड, वो भी ब्रिटिश टेरिटरी है। क्यों जरूरत है अफ्रीका के पास में? सबको मालूम है, नेवल प्रेजेंस है, कोस्ट पर नजर रखी जाएगी। इस तरह ही ट्रेड कंट्रोल किया जाता है मिलिट्री के थ्रू। सनातन धर्म भी सेना के द्वारा ही फैलेगा। क्या अगर युधिष्ठिर महाराज होते तो इन सब चीजों को बंद करवाते? बिल्कुल बंद करवाते। हमारे पूर्वज बंद कराते ये सब चीजें, क्योंकि ये धर्म है। वहां के लोगों को फ्रीडम होनी चाहिए अपना फ्यूचर देखने के लिए। साउथ जॉर्जिया एंड साउथ सैंडविच आइलैंड्स, ये भी टेरिटरी है भाई एकदम। इधर फॉकलैंड आइलैंड्स हो गया, इधर एक और टेरिटरी, दो है, और साथ में इधर बेस है, ये है तीसरा बेस। ये तीनों ब्रिटिश टेरिटरी है। तो अर्जेंटीना को साउथ से पूरा कंट्रोल करके रखा हुआ है, मतलब स्पेनियर्ड्स को। अब ये देखिए गजब का टेरिटरी है, छोटा सा ही है, इसको मिडिल ईस्ट का पार्ट माना जाता है। मेरी नई बुक में लिखा हूं इसको, ये मिडिल ईस्ट का पार्ट है, साइप्रस का छोटा सा एरिया। ये ब्रिटिश टेरिटरी है। क्यों? मनमानी, जहां मर्जी टेरिटरी बनाओ, सब अपना ही है। आपको बड़ा आश्चर्य हो गया, सन स्टिल डजंट सेट ऑन द ब्रिटिश एम्पायर, ठीक है? सन स्टिल डजंट सेट ऑन द ब्रिटिश एम्पायर, ठीक है आपको? टर्क्स एंड कॉकोस, अब बोलेंगे ये कौन सा आइलैंड है भाई? ये कालकोस आइलैंड है। ये अगेन कहां पर है? इसका जूम आउट करते हैं, सेम साउथ अमेरिकन टेरिटरी में। इतने क्यों आए इधर? इतने आइलैंड की क्या जरूरत? इतना टेरिटरी क्यों चाहिए हमको? हमको बोलते हैं भारत को, भारत एक ही हिंदू देश है बस, जबकि 1.4 बिलियन पीपल है। एक ही हिंदू देश है। इन सब आइलैंड्स में जो ब्रिटिश टेरिटरीज का सो टोटल मिला के 3 या 4 मिलियन लोग होता है ना टोटल। और फिर बाकी तो आप जानते ही हैं, यूनाइटेड स्टेट्स और ब्रिटेन का अम्बिलिकल कॉर्ड है, एक साथ चलते हैं। कनाडा तो ब्रिटिश मोनार्क के अंडर चलता है, वो भी हो गया उनका। ऑस्ट्रेलिया ब्रिटिश मोनार्क है, उसका प्रेसिडेंट। अभी उन्होंने मना किया, नेटिव्स को राइट्स नहीं देना है, माओरी इंडिजिनस पीपल को राइट्स नहीं देना है ऑस्ट्रेलिया में। न्यूजीलैंड को आप जानते ही हैं। हमने इन सबको एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है? ये तो सिर्फ ब्रिटिश टेरिटरी है। और अब मैं आपको अगले शो में फ्रेंच और बाकी टेरिटरीज दिखाऊंगा, एंड यू विल बी शॉक्ड विद दैट इंफॉर्मेशन, हाउ मेनी प्लेसेस दोज टेरिटरीज आर। फ्रेंच के भी इतनी सारी टेरिटरीज है। चलिए उसके पहले मैं कवर कर देता हूं अमेरिकन ओवरसीज टेरिटरी, क्योंकि दोनों एक ही साथ है। अमेरिकन समोआ, तो थोड़ा सैंपल आपको दिखाया मैंने कि these are the territories which are there in the Pacific, in the world, and they are all there, आज भी है। तो अमेरिकन समोआ, फिर गुआम, ये कहां पे है? समोआ किधर है? देखिए जरा, समोआ किधर है? पैसिफिक ओशन में है। गुआम किधर है? वो भी इधर है, पैसिफिक ओशन में। सब जगह मिलिट्री बेसिस है। नॉर्दर्न मरियाना आइलैंड किधर है? कोलोनाइजेशन तो कभी खत्म ही नहीं हुआ ना, वेट, कोलोनाइजेशन नेवर एंडेड, स्टिल कंटिन्यूइंग। सारे जो टेरिटरीज हैं सब नेवल बेसिस हैं। नाम देखिए, पैगान, अग्रिहान, सारे पेजोरेटिव नेम्स यूज फॉर अदर प्लेसेस। यहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं होता। ये टेरिटरीज है, जब मर्जी आएंगे शिप्स यहाँ पे रुकेंगे और फैसिलिटीज इनकी होंगी, वो करेंगे उसको। पुर्तो रिको, वी ऑल नो,
इट्स राइट देयर, ब्रिटिश आइलैंड, वर्जिन आइलैंड, पोर्टो रिको। उसमें जोक्स बनते हैं न्यूयॉर्क में, अगर आप सुनना चाहेंगे कभी तो। और ये यूएस वर्जिन आइलैंड है, विच इज ब्रिटिश, नेक्स्ट टू द ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स। ये अमेरिकन टेरिटरीज हो गई, ठीक है। चलिए इसी शो में खत्म कर देते हैं। कैनरी आइलैंड्स एकदम अफ्रीका के पास में है। फिर मदेरा, ये पोर्चुगीज है। अजोरस इज ऑल्सो पोर्चुगीज। ये बीचों बीच है आपके पैसिफिक ओशन में, अटलांटिक ओशन में, ठीक है। सॉरी पैसिफिक ओशन, नो सॉरी अटलांटिक ओशन में, अटलांटिक में, ठीक है। नाउ कमिंग टू द फ्रेंच ओवरसीज टेरिटरीज। फ्रेंच देखिए, यह है रियूनियन आइलैंड, जो कि एकदम मॉरिशस के पास में है। तो उधर कौन है, मेडागास्कर के पास में, उसके बाजू में ब्रिटिश टेरिटरी, यहाँ पे फ्रेंच टेरिटरी, क्योंकि दोनों का आपस में युद्ध कर चलता था। सब जगह अपने बैठे हुए सब लोग। फिर ग्वाडालूपे वो वहीं पर है जहां पे बाकी टेरिटरीज हैं, जो कि फ्रेंच, स्पेनिश, जबकि स्पेन के पास पूरा कॉन्टिनेंट है साउथ अमेरिका। मार्टिनिके जिनके अलग, वहीं पे एक और आइलैंड है। फ्रेंच पॉलिनेशिया, फ्रेंच पॉलिनेशिया एकदम छोटा सा आइलैंड है, जो कि इंडियन ओशन में है, सबसे नीचे है। सॉरी पैसिफिक ओशन में, एकदम नीचे की तरफ। फ्रेंच पॉलिनेशिया। फ्रेंच गियाना, वो पूरा का पूरा कंट्री है, बड़ा सा लैंड है। उसके बारे में मैंने लिखा है ओरिजिनल एटलस में, बहुत सारी जगह है वहां पे। मयोते, ये कहां पर है आइलैंड? तो लोग बोलेंगे कि भाई वेयर डिड द कॉलोनाइजेशन एंडेड, कॉलोनाइजेशन खत्म किधर हुआ? नहीं हुआ, हो भी नहीं सकता, बिकॉज इट्स ए, मेयोटे इज रियूनियन के पास में ही है, और मेडागास्कर भी फ्रेंच टेरिटरी था पहले, लेकिन आजादी देके दोनों के पास पास उन्होंने अपनी सेनाएं बिठा दी। न्यू कैलेडोनिया, ये उधर हो गया, न्यू कैलेडोनिया आइलैंड हो गया, विच इज ऑफ द कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। सेंट बर्थनामी, ये उसी टेरिटरी में आ गया, बाकी सब भी होना चाहिए। And then Saint Martin, we all know, is a very famous place. All these places have business interests which are very, very much covering the trade across the globe. ठीक है। Saint Pierre Miquelon, वो भी उधर आ गया ऊपर की तरफ। It is next to the coast of यूनाइटेड स्टेट्स में, कनाडा की तरफ है, क्वेबेक के पास में, कनाडा में उनका आइलैंड्स है वहां पे। कम्स राइट इन द बिटवीन द यूके एंड द टेरिटरीज ऑफ द यूके। सब जगह मिलिट्री बेस है एंड नो कंफ्यूजन। सो आपस में सबने डिवाइड किया हुआ है। एंड इन बॉल्स एंड फ्यूचुरा, इट इज इन दी, आई थिंक इट्स इन द पैसिफिक अगेन, एंड मेनी ऑफ द ट्रैवलर्स आर आल्सो गोइंग देयर। नेक्स्ट टू फिजी, फिजी तो इंडिपेंडेंस दिया मेन लैंड्स को, लेकिन दीज आइलैंड्स आर वेरी स्मॉल, दे केप्ट देयर बेसेस इंटैक्ट। सो दिस वाज द एग्रीमेंट फॉर इंडिपेंडेंस। जैसे इंडिया में द बिल्कुल बेवकूफ पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो अपनी जमीनों को दान में देते हैं, और कुछ और जान में देने के बाद भूल जाते हैं दिया है, बट बाकी जगह लोग ऐसा नहीं करते हैं, रिटेन रखते हैं थोड़ा सा पीस। चाणक्य ऋषि बोलते हैं, जब किसी को आक्रमण के, किसी को हराए, उसकी जमीन का थोड़ा टुकड़ा अपने पास जरूर रखें, जहाँ पे आपकी सेना रहती है। लेकिन ऐसा नहीं किया हमारे जो भारतीय जो लीडर्स थे उन्होंने कभी भी। और जबकि पूरा सी फेयरिंग का मैप और हर जगह का मैप हमारे शास्त्रों में बड़ा क्लियर लिख दिया हुआ है, अनेक शास्त्रों में। वाल्मीकि रामायण तो बेस्ट उदाहरण है, जब सीता की खोज करने निकले
सारे द्वीपों में, सारे पहाड़ों में, समुद्र की गहराइयों में, हर जगह से खोज करनी है। तो ये ज्ञान हमारे पास पहले से था। तो ये हो गए फ्रेंच टेरिटरीज। अब एक और लिस्ट है मेरी, अमेरिकन कर दिया, ब्रिटिश कर दिया, स्पेन एंड पोर्चुगीज कर दिया, फ्रेंच कर दिया। ओके, सो ऑल टेरिटरीज आर कवर्ड इन दिस वीडियो। सो डिड एक्चुअली कोलोनाइजेशन एवर एंडेड? ये सोचने का विषय है। कभी एंड नहीं हुआ। इट बिकेम मोर लीगलाइज्ड with the international institutions, and countries like India, China and everywhere else, we are made to follow the rules based world order। 1945 का रूल्स बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर। सबके पास बड़ी बड़ी टेरिटरीज है। रशिया के पास है बड़ी टेरिटरी। रशिया के ऑर्थोडॉक्सी को कभी क्वेश्चन ही नहीं किया गया कि शमन और पगन क्या होता है, उनका क्या हुआ। और सारी चर्च बेस्ड टेरिटरीज है। और कभी भी ये भी क्वेश्चन नहीं हुआ कि ये टेरिटरीज को लीगैलिटी क्या है, इनकी कब एक्वायर किए गए। एंड नोबडी बॉदर टू इवन फाइंड द आंसर्स टू दोस क्वेश्चंस आल्सो। हमारी इतिहास बुकों में इसको नहीं पढ़ाया गया। क्यों? क्योंकि हमको सिखाया गया आपको लॉ फॉलो करना है। लेकिन जब आप भगवत गीता पढ़ते हैं, भगवत गीता में हम शास्त्र पढ़ते हैं, वी आर आस्क्ड टू क्वेश्चन एवरीथिंग। राजनीति में या राजतंत्र में शास्त्रों के अनुसार जहां भी अधर्म हो उसके विरुद्ध हमको कर्म करने पड़ेंगे। यहां पे अधर्म है हर जगह। मॉरिशस, आप डियो गार्सिया की स्टोरी जानते ही हैं। 60,000 लोगों को उखाड़ के वहां से बाहर फेंक दिया गया। उनको पता ही नहीं कहां पर है। कुछ लोग मॉरिशस चले गए, 5-6 पीढ़ी बीत जाती है, लोग भूल जाते हैं। लोगों को लगता है अभी नया सत्य ही सत्य है। सो वी हैव टू, हम सबको वी हैव टू रियली अंडरस्टैंड द जियोपॉलिटिक्स एंड द मेन रीजंस फॉर इट। एक्चुअली इसका राइट वर्ड होता है कि ऑन द ग्राउंड रियल पॉलिटिक्स बोलते हैं। अभी वो वर्ड थोड़ा चला गया है, आजकल जियोपॉलिटिक्स बड़ा फेमस हो गया है, बट इट यूजुअली स्टार्टेड विद द रियल पॉलिटिक्स। बट हमारा राजनीति जो है वो पॉलिटिक्स नहीं होता। राजनीति धर्म के आधार पे होता है, शास्त्र के आधार पे होता है। तो दिस इज द टाइम फॉर भारतीय फॉरेन मिनिस्ट्री को ये सब चीजों पे क्वेश्चन भी उठाना चाहिए और लोगों को भी बताना चाहिए कि ये इतिहास है। यहाँ पे इतने सारी टेरिटरीज एक्वायर्ड है, हर जगह बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स एक्वायर्ड है सारे यूरोपियंस के द्वारा। और क्या इकोनॉमिक प्रोड्यूस हो रहा है? कुछ नहीं, वॉर्स हो रहे हैं जस्ट टू प्रोटेक्ट द लीगैलिटी। छुपा क्या रहे हैं? छुपा यही रहे हैं कितना लैंड ऑक्यूपाइड है पूरी पृथ्वी का। क्यों जरूरत है यूरोप को एशिया में, पैसिफिक में न्यूट्रल बेसिस की? क्यों जरूरत है? क्योंकि धन तो एशिया से आता है, जम्बू द्वीप से आता है। बाकी सब जगह गरीब है। तो विद दैट I'll end this video. I hope you like it. Do share your feedback. Search Sapalogy on Amazon and search my books over there. You'll see very good titles and new books are also coming. And also do like, share, subscribe. हमारा सब्सक्रिप्शन रेट बहुत ही कम हो गया है इस समय। लाइक करिए, शेयर करिए, लोगों को बताइए चैनल के बारे में, और हम लोगों को सपोर्ट करिए पेपाल पे और जगह जहां भी आप सपोर्ट कर सकते हैं, पेट्रियन पे, so that we continue to travel to these places to talk about the native history, their culture, their religion, their food eating habits and their method of worship. Namaste and Jai Jagannath.